Okay, so now we'll do the rounding of the decimals. Page number 24, chapter 3rd, rounding numbers. Okay, in the previous video we have done up to this rounding concepts like example 6, round off to the nearest तक. Okay, यहाँ तक कर लिया था. अब हम करेंगे rounding of the decimals. Now if we talk about decimals, then decimals can be rounded off correct to one decimal place, that is rounding off to the nearest tenth. अगर वन डेसिमल प्लेस है तो हमें उसके बाजू वाले टेंथ को राउंड ऑफ करना है, और करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है, एंड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है. अब आप ये देखिए 10th 100th 1000 ये क्या है, ये TH एंड में क्यों लगा है? मतलब हमने रहेगा वो कॉन्सेप्ट जो राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन डेसिमल्स की बात करें तो जो हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट है वो किस तरीके से रहेगी ये देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं. ओके, अब हमें बोला अब हम ये डेसिमल के बाद अगर ना 0 0 हों, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ 0 0 0 होते तो कोई इसका कोई वो नहीं रहता, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती. 0 को हम हटा के नॉर्मली 286 लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ नंबर है तो ये तो अपने वैसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट. ये क्या हो जाएंगे वंस, टेंस, 100. यहाँ से अपनी प्लेस वैल्यू चलेगी, लेकिन डेसिमल के हमेशा राइट साइड से क्या स्टार्ट करना है, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा 10th, इसको बोलते हैं 10th प्लेस. ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ आएगा ये जो सेकंड वाली है ये आएगी 100th प्लेस, और ये वाली आएगी 1000th प्लेस. ओके, डेसिमल के हमेशा बाद वाली ये हो गई 10th प्लेस, ये हो गई 100th प्लेस, ये हो गई 1000th प्लेस. TH का ध्यान रखना, ये मत करना कि आपने सोचा कि यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ तो SS वाले आ रहे थे, ठीक है नॉर्मली, और यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट होगा, ये 1 है ना, इसके बाद यहाँ डेसिमल के बाद राइट साइड 10, 100, 1000 TH. ओके, इसका आप ध्यान रखना. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, रूल्स वही हैं. बोला गया है कि रूल्स क्या है, द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस इज ग्रेटर रहेगा 5 से, या 5 के इक्वल रहेगा तो वही 1 ऐड करेंगे और वो बाकी सब 0 हो जाएंगे, और स्मॉल रहेगा तो सारे 0 रहेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे नंबर. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं. ए पार्ट देखते हैं 2.7. इसमें बोला है राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट वंस. वंस से याद रखना, वंस क्या है, वंस ये है वंस, टेंस, 1000, और ये कहाँ से, ये डेसिमल के बाद वाले 10th. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वंस पे राउंड ऑफ करना है, यानी इस पे राउंड ऑफ करना है. लेकिन हमेशा क्या करते हैं, उसकी राइट साइड वाली वैल्यू देखते हैं, यानी क्या देखेंगे 7. 7 क्या है 5 से बड़ा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको तो हम 0 बना ही देंगे, लेकिन उसकी जो ये वैल्यू है जहाँ पे हमें वंस पे निकालना था ना, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा 3. और यहाँ पे पॉइंट है बीच में, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाया, लेकिन इस पॉइंट का कोई, अगर पॉइंट के बाद 0 या 0 0 0 है तो उनका कोई रोल नहीं रहता है, तो हमारा राउंड ऑफ करके आ गया 3 या 3.0. दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आप, वो सही कहलाएगा. ठीक है, सी पार्ट देख लीजिए 7.19.
अब वंस पे निकालना है, वंस यहाँ पे है, ये वंस है। हमेशा क्या करेंगे, राइट साइड वैल्यू देखेंगे, राइट साइड वाली वैल्यू है 1, 1 क्या है 5 से छोटी है, यहाँ 5 से बड़ी थी इसलिए वो 1 ऐड करके बाकी 0 करा था, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये लिख ही दे रही, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये है आंसर, ओके। और यहाँ पे 5 से छोटा है 1, तो क्या करेंगे, बस इसको 0 बना देंगे और ये पीछे वाली को भी जितनी भी आती जाएंगी सब 0 रह जाएंगी, और 7 तो 7 ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि अगर यहाँ 5 से बड़ा होता या 5 होता तो 7 में हम 1 ऐड करते, 8 बनाते, लेकिन अभी तो छोटा है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद के जीरोस का कोई रोल नहीं रहता है, तो आंसर विल बी 7, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th, 4.57 है। अब बोला है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th पे, 10th पे राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद मैंने क्या बताया था, 10th, देन 100, देन 1000, तो 10th कहाँ है, ये है 10th पे राउंड ऑफ करना है। लेकिन हमेशा राउंड ऑफ का क्या रूल, हमेशा जिसको करना है राउंड ऑफ उसकी राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे जो कि है 7 विच इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे 7 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये जो 10th वैल्यू जिसका हमें राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करके क्या बनेगा 6, एंड देन 4 जो होगा वो एज इट इज रहेगा, डेसिमल भी एज इट इज लगा देना, ठीक है। यहाँ 0 लगाओ, एंड के जीरोस का कोई रोल नहीं है, लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है, ठीक है, ओके। या देन सी पार्ट देख लीजिए इसका। ओके, नाउ अब हमें क्या बोला है 10th प्लेस, 10th प्लेस कहाँ, 0 के पॉइंट के बाद वाली 10th प्लेस, 10th प्लेस की ये क्या निकालनी है, राउंड ऑफ करना है। लेकिन हमेशा क्या करेंगे, राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे जो कि ये 4, जो कि क्या है 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो क्या करना है, ये इसको हमें क्या करना है, बस 0 बना देना, ओके। यहाँ ये 5 से बड़ी थी इसलिए यहाँ ऐड किया था, इनमें कुछ ऐड नहीं करना, और इसके बाद की भी सब 0 रहेंगे। 4 को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया और बाकी सब ऐड एज इट इज, क्योंकि अगर छोटी रहेगी तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी सब जो रहेंगी वो एज इट इज रहेंगी, ये सब एज इट इज आ जाएंगी। 4 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वो 5 से छोटा है, ठीक है। Now see the example number 3rd. Round off the following to the nearest 100. अब हमें क्या निकालना है, 100th पे निकालना है। नंबर है अपना 657, ठीक है, ये नंबर दिया है और हमें क्या करना है 100th की प्लेस राउंड ऑफ निकालना है। कहाँ से शुरू होगा, डेसिमल या पॉइंट जो भी बोलना है, डेसिमल के बाद वाला 10th, देन क्या है 100, ये है 100 और ये अपना 1000 है, ठीक है, 1000th TH, तो ये अपना 100 थे, इसकी हमें राउंड ऑफ निकालनी है। लेकिन हमेशा क्या करेंगे, राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे विच इज 7 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, 7 को तो 0 से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन किसकी 100 की राउंडिंग ऑफ करनी है, इसलिए इसको बड़ा है 5 से, इसलिए इसको 1 ऐड कर देंगे, दैट इज इट विल बिकम 6 और बाकी के नंबर हमारे एज इट इज हो जाएंगे। फाइनली दिस इज द आंसर। देन सी द नो बी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, एक या एक दो तीन ऐसे ही हैं एग्जाम्पल्स, तो आप वो खुद से करके देखना, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है।
Okay, now see the fourth example. Round off the following numbers to the nearest thousandth. थाउजेंथ पे देखना है. नंबर क्या है? 8391024. थाउजेंड डेसिमल के बाद टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड. किसकी राउंडिंग ऑफ? थाउजेंड की राउंडिंग ऑफ करनी है, लेकिन हमेशा राइट साइड वाला नंबर देखेंगे विच इज स्मॉलर देन 5. स्मॉलर देन 5 है तो क्या होगा? इसको बस रिप्लेस कर देंगे 0 से और बाकी के नंबर एज इट इज आ जाएंगे. 0, 2, 1, 9, 3 और 8. फाइन. सो दिस विल बी द आंसर. पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, इसको लगाओ चाहे इसको ना लगाओ, बात एक ही है. फाइन. तो इसी तरीके से आपको बाकी के जो बी पार्ट भी हैं वो भी करने हैं. और कोई डाउट आएगा तो देन यू कैन क्लियर मी ऑन व्हाट्सएप. ओके. Okay, now see the fifth example. Divide 164.829 by 13 and write the quotient correct to 2 decimal places. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है ये ध्यान रखिए. जैसे 748 कुछ भी ले लो, 7 ले लो, ठीक है. इसको हमने डिवाइड किया. क्या बचा? 6 जो होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर. This will become our quotient. ये क्या है? हमारा डिविडेंड है. ओके. एंड ये क्या है? डिवाइजर. तो हमें यहाँ पे किसकी बात चल रही है? हमें क्वेश्चन की बात चल रही है. तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए. डिवाइड करना है 164.829 को 13 से. थर्टीन से डिवाइड करेंगे. अब हाँ, ये डिवाइड करना तो देखो सबको ही आता है, नॉर्मली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको कर रही हूँ क्योंकि मेरे को फिर ये क्वेश्चन समझाना है. ठीक है. देन यहाँ 8 कैरी आएगा. आफ्टर दैट 6. पॉइंट मैं आपको लगाना बता दूंगी किस तरीके से लगाना है. अब डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ. नॉर्मली मैंने जो बुक में लिखा था वही रीराइट कर दिया है. ठीक है. डेसिमल 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लगेगा. हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 12.679. ओके, दिस विल बी आवर क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन ये दिया है कि राइट द क्वेश्चन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अब हमेशा ये बात याद रखना, 2 डेसिमल प्लेसेस बोली है. 2 डेसिमल प्लेसेस बोली है तो हमेशा उसकी थर्ड डेसिमल प्लेस देखेंगे. ठीक है. कैसे देखेंगे? 1 2 डेसिमल प्लेस, थर्ड वाली डेसिमल प्लेस देखेंगे. क्या है थर्ड वाली डेसिमल प्लेस? 9 है. 9 क्या है? 5 से बड़ा है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, सो ऐड 1 टू द सेकेंड प्लेस डिजिट एंड रिप्लेस थर्ड प्लेस विद द 0. 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे? 0 से रिप्लेस कर देंगे. और ये वाली जैसे नॉर्मली हम कर रहे थे ना कि अगर आपको टेंस की वो निकालनी थी वैल्यू, तो हमेशा उसकी राइट साइड वाली देखनी थी. तो वैसे ही 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, 1 2 डेसिमल प्लेस की हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, तो हम हमेशा उसके राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे विच इज़
ग्रेटर देन 5 है तो 9 को तो हम एज इट इज 0 लिख देंगे, रिप्लेस करेंगे विद 0, और उसके बाद वाली जो सेकंड प्लेस की जिसकी राउंड ऑफ करना है उसको हम ऐड 1 करेंगे, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 8, देन बाकी की वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो हमारा राउंडिंग ऑफ द क्वोशिएंट विल बिकम दिस, उसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, 6th एग्जाम्पल भी देख लीजिए। क्वेश्चन जो रहेगा वो बता दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बच रहा है, पहले तो उसे डिवाइड करना है आपको प्रॉपरली, नोटबुक में जो वर्क रहेगा उसमें प्रॉपरली डिवाइड करके बताना है। ठीक है, ये नहीं कि रफ वर्क में कर लिया। अब नाउ करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस ये है, हमेशा उसकी राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे। राइट साइड वाली वैल्यू क्या है 7, तो 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, इसको तो 0 रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जिसकी कौन सी थर्ड वाली, हाँ 3 डेसिमल प्लेस थर्ड वाली प्लेस बोली थी तो उसको हम 1 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 6, देन 8 2, बाकी के सब नंबर्स एज इट इज और डेसिमल भी एज इट इज, सो दिस विल बी योर आंसर। फाइन, ओके। नाउ द एक्सरसाइज पार्ट A and B एक्सरसाइज एंड मोर टू डू 1 and 2, वो मैं आपको वर्क सेंड कर दूंगी एक नोटबुक में कंप्लीट करके, और उसी तरीके से आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में ही करना है। मैं सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल्स बताऊंगी नोटबुक में करके, और वो आपको सेंड करूंगी। आपको बाकी के सारे पार्ट खुद से ट्राई करने हैं एज अ होमवर्क। ओके, थैंक्स।